Good morning, everyone. So, we are again back with a Python because due to lockdown, whatever the topics we have remaining of the Python, that is the last 2 units, 1.5, will cover through this video tutorials or video series. Okay, so whatever we have learned in the fifth unit, that is nothing but object oriented concept in the Python. So basic things we have discussed: inheritance, polymorphism, difference between procedural, object oriented, basic. But now programming based things we are going to continue from this. Okay, so our today's topic is nothing but creating classes and objects in a Python. हम पाइथन में ऑब्जेक्ट और क्लास क्रिएट कैसे करते प्रोग्रामेटिकली पूरा पढ़ने वाले हैं हम अच्छे से, थेरोटिकली भी साथ में. ओके, so before that, some sort of theoretical definition. Python is object oriented programming language. That means almost all the code is implemented using special construct called classes. Python object oriented है तो सारा कोड क्लासेस के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जाता है. प्रोग्रामिंग मेक यूज ऑफ क्लासेस टू कीप द डेटा वैल्यूज एंड मेथड्स टुगेदर. डेटा और उसके वैल्यूज़ और मेथड्स को साथ में कंबाइन करने का काम क्लास करता है, क्योंकि क्लास के अंदर दोनों चीज़ें रहती है, डेटा मेंबर्स और मेथड्स, है ना. ऑब्जेक्ट सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसको हम वेरिएबल बोलेंगे, जिसके अंदर डेटा होता है. मेथड्स दैट आर नथिंग बट द फंक्शंस. वी हैव आल्सो सीन हाउ टू डिफाइन द फंक्शंस इन अ पाइथन डेफ कीवर्ड के इस्तेमाल से, है ना. एग्जांपल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ऑब्जेक्ट इज अ सिंपल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट मे बी अ दैट इज अ वेरिएबल एंड मेथड्स आर द फंक्शन. तो भाई ऑब्जेक्ट कलेक्शन होता है वेरिएबल्स का, फंक्शंस का, दैट कैन or that act on those data, and class is a blueprint for the object. Theoretically definitions तो आप पढ़ चुके हो जावा C++ में. ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ class, लेकिन object is nothing but I always used to tell you in microprocessor also we have learned variable act as object और register act as variable. तो किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो वेरिएबल लगता है, तो ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल ट्रीट करता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इफ यू सिंपली वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट, वेरिएबल इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ वेरिएबल. क्योंकि जब भी कोई वैल्यू हमें मेमोरी से एक्सेस करनी है तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही जब भी हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. बराबर है. तो ऑब्जेक्ट इज अ सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा वेरिएबल्स, मेथड्स दैट आर फंक्शंस, कैन और एक्ट ऑन दोज डेटा. तो ऑब्जेक्ट उन डेटा पे क्या करता है, एक्ट करता है. एंड क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट बिकॉज क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, सो ऑब्जेक्ट सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा वेरिएबल्स और मेथड्स होता है. लेकिन हम बेसिकली खुद के जैसे गावरानी वैसे बोला जाए अगर समझना है तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल का काम करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे किसकी मदद लगती है, तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्लास के अंदर के डेटा को, फंक्शन के ऑपरेशन को, डेटा की वैल्यू को एक्सेस करते हैं. किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से. सो टर्मिनोलॉजी इज वेरी सिंपल, बट विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन, पाइथन में हम इनको कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्रामेटिकली. अब तक जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी ना, ये यूनिट शुरू किया था जैसे हमने क्लासेस में, वही सारी चीज़ें इन 7 पॉइंट में रिवाइज होती है. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स दैट कैन एक्सेस और मैनिपुलेट द डेटा, जिसकी मदद से हम एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. ओके, फॉर डिफाइनिंग द क्लास इन पाइथन, कीवर्ड क्लासेस यूज्ड. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमें क्लास डिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे, और जब भी हमें फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके लिए हम डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं. ओके, क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं जो क्लास के अंदर होंगे. दिस इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल विच इज शेयर्ड बाय ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ क्लास. क्लास के हर एक इंस्टेंस, क्लास का इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के साथ वो वेरिएबल शेयर्ड होते हैं, उसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं. द क्लास वेरिएबल आर डिफाइंड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड द क्लास मेथड. क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं, लेकिन जो क्लास के अंदर हम मेथड लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, उसके बाहर. तो क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं, वो एक टाइप के वेरिएबल ही होते हैं, शेयर्ड किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के,
लेकिन क्लास के वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं विद इन अ क्लास, लेकिन बट आउटसाइड द क्लास मेथड। क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है ना उसके बाहर, लेकिन क्लास के अंदर, क्योंकि फंक्शन भी क्लास के अंदर होता है और वेरिएबल भी क्लास के अंदर होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल होते हैं वो क्लास वेरिएबल होते हैं, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो उस फंक्शन के खुद के वेरिएबल होते हैं। ओके, so data members, the class variables that hold the data associated with the class and its object। तो डेटा मेंबर्स वेरिएबल ये होते हैं जो होल्ड करते हैं डेटा जो क्लास से बिलोंग करता है उसके ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। इंस्टांसिएशन पढ़ा है हमने, द क्रिएशन ऑफ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करना मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, जिसको जावा में कंस्ट्रक्टर बोलते हैं हम। क्लास मेथड मतलब क्लास के अंदर का फंक्शन। It is a special type of function which is defined inside the class definition. Object is an instance of class. Object comprise both data members and methods. तो object belong करता है members के साथ, data members के साथ और method के साथ। Instantiation दो बार लिखा है हमने, the creation of instance of class. The creating a new object is called instantiation and the object is called instance of class. Okay, so that was theoretically things which you have already learned or known with respect to C++, Java, but here new things you have to remember। जैसे हमने यहाँ पे for पढ़ा था, while पढ़ा था, है ना, तो उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन था ना, हम लूप्स के साथ for को यूज़ करते हैं, बराबर है। तो वैसे ही यहाँ कुछ नई चीज़ आपको याद रखने लायक है। बेसिक प्रोग्रामिंग है तो बहुत ईजी जाता है, लेकिन वैसे ही यहाँ एक चीज़ याद रखनी है आपको, जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हाउ टू क्रिएट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज अ प्रोग्रामेटिकली थिंग्स एंड सिंटैक्स। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इतना थ्योरेटिकल पोर्शन लेके ये सिंटैक्स लिखना इंपॉर्टेंट है। द कीवर्ड क्लास इज यूज टू डिफाइन द क्लास फॉलोड बाय द क्लास नेम। तो क्लास कीवर्ड उसके बाद क्लास का नाम। ओके, सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स से समझेंगे आपको, एरो की तरफ ध्यान दो। क्लास, क्लास नेम, तो क्लास इज अ कीवर्ड, क्लास नेम इज अ यूजर डिफाइंड नेम, देन कोलन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे किसी लूप के बाद, इफ के बाद, फॉर के बाद हम कोलन लिखते हैं, जैसे कोलन लिखा नेक्स्ट लाइन उसकी बॉडी कंसिडर की जाती है, बाय डिफॉल्ट वो 4 स्पेस आगे चला जाता है ना। तो क्लास, क्लास नेम, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट n, सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद तो पहले क्लास, फिर उसकी बॉडी, बॉडी खत्म होने के बाद ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, मतलब जिसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे हम। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम ब्रैकेट। बहुत सिंपल है, प्रोग्रामेटिकली देखेंगे हम इसको रन करके। तो क्लास, क्लास नेम, स्टेटमेंट्स मतलब उसकी बॉडी, क्योंकि यहाँ कोलन लिखा ना हमने, क्लास, क्लास नेम कोलन, जैसे अब तक हमने इतने सारे सिंटैक्स याद रखे ना सबके, है ना, तो वैसे ही क्लास, क्लास नेम कोलन, फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, बराबर है। सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके बाद, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है ये। ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट नेम यूजर डिफाइन रहेगा, लेकिन इक्वल टू क्लास नेम, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस क्लास का नाम, और ये ब्रैकेट। सो उसी का एग्जाम्पल है जो प्रोग्रामेटिकली देखेंगे हम। ओके, सो लुक एवरीवन, प्रोग्रामेटिकली देखते हैं हम उसे। सिंपल। ओके, सो प्रियांशी ध्यान दो, रेडीमेड वी हैव रिटन ऑलरेडी। वैष्णवी, क्लास स्टूडेंट, दैट इज अ क्लास, क्लास नेम, स्टूडेंट इज अ क्लास नेम। देन उसके अंदर के स्टेटमेंट्स मतलब उसके अंदर डेटा, मेंबर, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो रोल नंबर को मैंने रोल लिखा इक्वल्स टू 11, नेम इक्वल्स टू ABC, ठीक है। फिर ये हो गया क्लास की बॉडी फिनिश, क्योंकि जैसे ही क्लास, क्लास नेम लिखा, कोलन लिखा, तो देखो यहाँ पे 4 स्पेस बार लेके वो ऑटोमेटिकली बॉडी दिखा रहा है हमें। जैसे ही हम इस थर्ड लाइन के बाद इधर आए तो ये हम कहाँ पे आ गए, क्लास के बॉडी के बाहर आ गए, बराबर। तो हमने बोला भी क्लास के अंदर के वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट लगता है। तो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम OBJ लिखा, एनीथिंग यू कैन राइट, क्लास नेम, तो क्लास का नाम है स्टूडेंट, लेकिन देखो यहाँ क्रिएट करते समय सिर्फ क्या लिखते हैं, क्लास कीवर्ड, क्लास नेम,
लेकिन यहाँ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसे फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। फंक्शन तो नहीं बोलूँगा मैं, उसे हम ब्रैकेट देख के लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। दिस इज अ इनिशियलाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टांसिएशन। बिलगमर बराबर है ना, इंस्टांसिएशन। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टांशिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट करने का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करना। और ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जिससे बिलोंग करता है उस क्लास के अंदर जितने मेंबर्स होंगे उतनी मेमोरी वो एलोकेट करेगा उसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट, दैट इज अ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इंस्टांसिएशन, और उसी को हम बोलते क्या है, ओके, कंस्ट्रक्टर। जावा में बोलते हम, सी प्लस प्लस में, हाँ सिंपल। यहाँ हम अभी बाहर ही है, मेन प्रोग्राम के अंदर ही है, क्योंकि हम क्लास के अंदर गए तो क्लास के अंदर दो ही चीज़ें लिखी थी हमने, है ना। देन प्रिंट कर रहे, प्रिंट रोल नंबर एज इट इज प्रिंट होगा, डबल कोटेशन में कॉमा। अब क्लास के मेंबर को एक्सेस कैसे करते, याद करो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, तो क्लास का मेंबर है रोल, लेकिन ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके क्लास के अंदर के मेंबर को एक्सेस करते हम, ओके। सो जैसे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सी प्रोग्रामिंग में, है ना, स्ट्रक्चर में भी हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हम, ओके। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, मेंबर है रोल, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के अंदर का रोल नंबर दैट इज 11। फिर प्रिंट कर रहे हैं हम नेम को, तो नेम क्या, नेम एज इट इज आएगा, डबल कोटेशन में ऑब्जेक्ट डॉट नेम, डॉट नेम मतलब ऑब्जेक्ट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट क्लास, लेकिन डॉट मतलब उसका मेंबर क्या है, नेम, तो नेम को एक्सेस करेगा, नेम है ABC, ओके। सो ABC that will be printed, okay, we can write anything here, okay. So we will write here Laturkar, okay. So Sheetal, name is a Sheetal, so roll number object dot roll, name object dot name. So simple, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैं रन कर रहा हूँ शॉर्टकट से F5, सेव किया, रन हुआ। This is nothing but same thing whatever we have written, that is coming, we are accessing values from the class with the help of class members, लेकिन object की मदद से we are accessing the value of class with the help of object instantiation। object हमने जैसे इंस्टांशिएट किया था तब बताया था हमने, वो ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट के अंदर के मेंबर को एक्सेस कर रहा, रोल नंबर 11, नेम शीतल, दैट इज अ लातुरकर, ओके। सो क्या किया हमने यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट क्लास, ये हमारा टॉपिक है सिंपल, लेकिन अभी हम इसमें डेप्थ में जाएंगे डिटेल में, तो आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ रूल हमें क्या सीखने हैं कि भाई अब हमने क्लास के अंदर दो मेथड नहीं, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, मेथड भी करेंगे आगे के एग्जांपल में, मतलब फंक्शन, क्लास के अंदर फंक्शन भी होता है और डेटा मेंबर्स भी होते हैं, तो ये डेटा मेंबर्स है, वेरिएबल्स है, रोल नंबर इज अ वेरिएबल, उस वैल्यू इज 11, नेम इज अ वेरिएबल, उस वैल्यू से शीतल। लेकिन जैसे हम क्लास के बाहर आ गए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन, जिसको कंस्ट्रक्टर बोला, तो ओबीजे इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, ओबीजे इक्वल्स टू स्टूडेंट, इसका सिंटैक्स देखा बेटा हमने, हाँ, क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है। तो क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स है क्लास नेम, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में फंक्शन लिखो या डेटा मेंबर्स लिखो, वेरिएबल लिखो, नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे, जस्ट वो हो जाने के बाद देखो क्लास के बाद थोड़ी स्पेस है, मतलब उसकी बॉडी में होगा ये सब कुछ, जस्ट उसके बाद सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन इंस्टांसिएशन उसी को बोलते हैं, उसी को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, सी प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लो, इक्वल टू क्लास नेम, देन ब्रैकेट, स्क्वायर नहीं, ओके। हमारा फंक्शन का ब्रैकेट जो देते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं हम जिसको, ओके। तो ब्रेस, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम। सो सेम यही कोड मैंने रन किया तो हमें आउटपुट भी दिखा इंटरप्रेटर में, जो भी रोल नंबर है 101 जो लिया हमने, और नेम, ओके।
सो दिस इज नथिंग बट हाउ टू क्रिएट, तो ये एग्जाम्पल थेरोटिकल डिस्क्रिप्शन सिंटैक्स ये लिखना पड़ेगा आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास भी क्रिएट किया हमने, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया। क्लास है हमारा स्टूडेंट, उसके दो मेंबर रोल नंबर, दैट इज अ रोल लिखा शॉर्ट में, कुछ भी लिखो, नेम। तो क्लास के अंदर के दो मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमको क्या लगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज करते हैं, फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि किसी भी क्लास में डेटा मेंबर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं जिसको मेथड बोलते हैं, मेथड फंक्शन। तो मेथड को एक्सेस करने के लिए, मेथड के ऑपरेशन को एक्सेस करने के लिए और उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगता है। तो पहले क्लास क्रिएट कैसे किया, क्लास, क्लास नेम, देन उसके मेंबर्स, यहाँ क्लास खत्म हुआ। जैसे हम यहाँ स्टार्टिंग लाइन पे आ गए तो यहाँ क्लास खत्म हो चुका, क्योंकि उसकी बॉडी के बाहर आ गए हम, क्योंकि उसकी बॉडी इधर दिख रही है आपको, 2 लाइन की बॉडी है क्लास की। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्लास नेम ब्रेस, तो obj is an object of a student class। देन हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास, क्लास के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास मेंबर नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास मेंबर नेम। सो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना सीखा जिसको इंस्टांसिएशन बोलते हैं, और यहाँ क्लास भी क्रिएट करना सीखा। तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड क्लास, तो यहाँ हमने देखा क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे की चीज़ आगे देखेंगे। ये तो हमारा सिंपल सा एग्जांपल है जिस पे हम देख रहे हैं। ओके, so creating classes and objects, so that we have seen how to create class and object. The keyword class is used to define the class, class को define करने के लिए keyword class use होता है, object को define करने के लिए object name equals to class name। okay, so another a good concept, new concept for you we are going to discuss। जैसे आप जावा में दिस ऑपरेटर यूज करते हो ना, लेकिन यहाँ हम पैरामीटर बोल रहे हैं इसको, क्लास मेथड एंड सेल्फ ऑब्जेक्ट। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, अ क्वेश्चन मे बी आस्क टू दिस टॉपिक डेफिनेटली। मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन बाय वन, दैट ऑल्सो आई विल गिव यू, you just have to watch and cover all the things one by one. As I will provide a video, you must also see and complete your remaining things, so you will be completely ready for the exam during a lockdown। So class, method and self object, क्लास के अंदर के मेथड्स कैसे लिखते हैं और सेल्फ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये है तो थेरी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट बताता है हमें क्या ध्यान देना। The class methods are the functions defined inside the class। क्लास के मेथड क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं जो क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। दिस आर एक्चुअली द नॉर्मल फंक्शंस बट बिलोंग टू द क्लास। नॉर्मल फंक्शन जैसे हम लिखते हैं डेफ, फंक्शन नेम, फिर उसकी बॉडी, लेकिन ये क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो क्लास के फंक्शन कहलाते हैं। द क्लास मेथड डिफाइंस द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ सेल्फ, सेल्फ देखो बोल्ड में दिख रहा है तो इट इज अ कीवर्ड बाय डिफॉल्ट। The class method defines the first argument as a self। अब कोई भी फंक्शन लिखो उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ होता है जो उसके ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। द क्लास मेथड डिफाइंस द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ सेल्फ। तो क्लास के मेथड में जरूरी नहीं एक ही आर्ग्यूमेंट होगा, बहुत सारे, जैसे मुझे एडिशन करने का फंक्शन लिखा क्लास के अंदर तो उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट लगेंगे ना, एक्स कॉमा वाई, ए कॉमा बी, हाँ ना, ए और बी की एडिशन होके हम सी में सेव करेंगे, एक्स और वाई की एडिशन करके जेड में सेव करेंगे। द क्लास मेथड डिफाइंस द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ सेल्फ, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो भाई ये लाइन आप रूल समझ के याद रखना, और आपको याद रखनी हरदम, बिकॉज यू आर लर्निंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अ versatile and dynamic, that we have seen the features of a Python in the first unit, or features of a Python, definitely a question can be asked in the exam। फीचर्स को अलग तरीके से भी पूछ सकता है वो। व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ अ पाइथन, द क्लास मेथड defines the first argument as the self, this is always defined as the first argument, ये याद रखना आप।
if there is a no argument to the class method then only self will be the argument for the method. नहीं भी रहा ना आर्ग्यूमेंट तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट रहता है, और मल्टीपल रहे तो मल्टीपल में से जो पहला होगा ना पहला वो सेल्फ होता है. एंड इफ देर आर सम आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट इन द क्लास मेथड देन ऑलवेज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी द सेल्फ एंड देन रिमेनिंग विल बी द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्लास मेथड. तो ये रूल है, याद रखना. ये नई चीज़ है जो आप यहाँ सीख रहे हो, इसके पहले तो आप खुद भी पढ़ो तो आपको समझ जाए क्या है, इतना आसान है. इसको प्रोग्रामेटिकली देखेंगे अभी हम. द क्लास मेथड डिफाइंस द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ सेल्फ. क्लास के अंदर जो मेथड होता है उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हरदम सेल्फ रहता है. इफ देर इज अ नो आर्ग्यूमेंट टू द क्लास ओनली सेल्फ विल बी द आर्ग्यूमेंट. नहीं रहा तो भी पहला सेल्फ रहता है. एंड इफ देर इज अ सम आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट इन द क्लास मेथड और कुछ ज़्यादा है देन ऑलवेज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी द सेल्फ. तो सिंपल सी चीज़ें हैं, जब भी हम कोई मेथड डिफाइन करेंगे उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ रहता है. सपोज एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, वॉइड है वो, तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही रहता है. एक से ज़्यादा है तो पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ रहता है. एंड इफ देर आर सम आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट इन द क्लास मेथड देन ऑलवेज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी सेल्फ. अब ये है क्या सेल्फ? सेल्फ यू विल गेट इन द एग्जाम्पल. सेल्फ मतलब जो रेफर करता है ओके ऑब्जेक्ट को जो क्लास से बिलोंग करता है. एंड देन रिमेनिंग विल बी द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्लास मेथड. द सेल्फ, आप सेल्फ लिखो मत लिखो, बाय डिफॉल्ट पहले आर्ग्यूमेंट का जो नाम होगा ना वो उसको सेल्फ ट्रीट करता है. द सेल्फ आर्ग्यूमेंट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द सेल्फ. The self argument refers to the object itself. The self argument refers to the object self. तो self argument refer करता है object से. by default object को क्या करता है वो रेफर करता है. The class methods are accessible. ध्यान देना बेलगमवार. The class methods are accessible from outside the class using object. ऑब्जेक्ट की मदद से हम मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास. किया ना हमने, हम क्लास के अंदर थोड़ी थे, लेकिन प्रिंटफ स्टेटमेंट तो क्लास के बाहर था. और हमने क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम. तो हम उसके अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर रहे थे ना. तो यहाँ अभी हम क्लास के अंदर कोई मेथड होगा, कोई फंक्शन होगा, उसको भी एक्सेस कर सकते हम. द क्लास मेथड्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. क्लास के बाहर से भी हम क्लास के अंदर के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते, क्लास के अंदर के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते. द क्लास मेथड्स एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट. हिंस दिस मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंस मेथड. क्योंकि ऑब्जेक्ट को भी इंस्टेंस बोलते हैं जिसकी मदद से हम उसके अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करते हैं. तो कोई उसके अंदर का मेथड है तो वो भी इंस्टेंस है, इंस्टेंस मेथड. The class methods accessible from outside the class using object. ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करते हैं, बाहर से भी क्लास के अंदर के मेथड्स को, फंक्शन को अगर यूज़ कर सकते हैं तो उस फंक्शन को, उस मेथड को, hints that methods, these methods are also called instance methods. Okay, in the following example we define the class method and demonstrate the use of self object. Okay, self object कैसे डिफाइन करते? सिंपल, इसको भी हम रन करके देख. सेम ही प्रोग्राम है जो अभी किया, सिर्फ अब क्या करेंगे, साथ में एक मेथड भी डिफाइन करेंगे हम उसके अंदर हम साथ में एक मेथड भी डिफाइन करने वाले हैं. ओके, सो लुक एवरीवन, सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी. सो क्लास नेम, क्लास नेम स्टूडेंट, दो मेंबर है उसके रोल और नेम, और उसी की बॉडी के अंदर डेफ इज नथिंग बट फंक्शन को डिफाइन करना. मतलब अब मैं मेथड भी लिख रहा हूँ उसके अंदर. ध्यान देना सभी. इसको अगर पहले वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत आसान है, इसलिए प्रियांशी हमने रेडी रखा है सारी चीज़ें, है ना. सो वेरी इजीली वी कैन फास्टली सी द थिंग्स. ओके, सो क्लास स्टूडेंट, ये तो पहले ही देखा हमने. सिर्फ इसके बॉडी के अंदर और एक फंक्शन लिख रहे हैं वन बाय वन. हम चाहे तो एक साथ देख सकते थे. क्लास है, उसके अंदर डेटा मेंबर्स भी है, फंक्शंस भी है. डेटा मेंबर को भी, फंक्शन को भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट करना पड़ता है, जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो क्या करता है, अलोकेशन प्रोवाइड करता है, वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट करता है. तो ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट, मतलब ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम और ब्रेस. सो सेम थिंग, लेकिन अब हम टॉपिक कौन सा देख रहे हैं,
मेथड्स और सेल्फ पैरामीटर आर्गुमेंट हम कैसे पास करते हैं. तो हाउ टू पास अ सेल्फ आर्गुमेंट इन अ क्लास, दैट वी आर सेइंग. So class name is a student, two members, roll number, name. Now this is a new thing, def show. Show is a name of function. Def is a keyword, or this function required one single argument, that is a self. Okay, so self क्या होता है आपको समझेंगे अभी. इस फंक्शन की बॉडी में क्या है, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, इनसाइड द स्टूडेंट क्लास, इनसाइड द स्टूडेंट क्लास. ओके, और हम कौन से टाइम पे पढ़ रहे, ड्यूरिंग द लॉकडाउन. ओके, ड्यूरिंग द लॉकडाउन इनसाइड द स्टूडेंट क्लास, ड्यूरिंग अ लॉकडाउन inside the student class. So this is just one statement, this is just one statement. Okay, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया सिर्फ हमने शो के अंदर. तो डेफ दैट इज अ कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, देन सेल्फ इज अ आर्गुमेंट. ये क्या है सेल्फ आर्गुमेंट, और आगे के दो एग्जांपल से आपको समझेगा, क्योंकि ये सिंगल आर्गुमेंट है. ये सिंगल का, इसको तो एक भी आर्गुमेंट लगने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं. लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा आर्गुमेंट रहते हैं, बाय डिफॉल्ट पहला सेल्फ रहता है, और जहाँ एक भी नहीं रहता, पहला सेल्फ रहता है, जो अभी पढ़ के हम थेरोटिकली. हाँ, तो हमारा क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर दो मेथड, मतलब दो मेंबर है, रोल और नेम, दैट इज़ अ वेरिएबल, और एक मेथड है, दैट इज़ अ शो, दैट इज़ अ फंक्शन. इसका काम है ये बताना कि हम क्लास के अंदर है ड्यूरिंग द लॉकडाउन इनसाइड द स्टूडेंट क्लास. यहाँ पे फिनिश हुई बॉडी किसकी, डेफ की, और उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ आए, मतलब यहाँ बॉडी फिनिश हुई क्लास की. तो क्लास के अंदर रोल नंबर नेम उसके मेंबर्स है, डेफ शो फंक्शन भी उसका मेंबर है. लेकिन यहाँ से इधर ये जो इतनी स्पेस ली है हमने, वो किसके लिए, वो बॉडी है हमारे शो फंक्शन की, एक ही लाइन की. और जैसे वो ख़त्म हो गया, न्यू लाइन, हम मेन प्रोग्राम के पास है. यहाँ ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन कर रहे हैं हम. सिंपल जो पहला प्रोग्राम था वो ये क्लास है जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, वो उसकी बॉडी के अंदर है, और उसी की बॉडी के अंदर एक फंक्शन भी है जो शो, उसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर है सेल्फ. सिंगल क्यों है, क्योंकि उसको एक भी पैरामीटर नहीं लगता, तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ. ओके, प्रिंट, जो भी प्रिंट करना है कर सकते हैं हम. तो वो स्टेटमेंट है, शो करेंगे. लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन, दैट इज अ इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो ओबीजे इज ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द स्टूडेंट क्लास. तो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, जिस इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर इंस्टांसिएशन, ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन. तो ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, दैट इज अ ओबीजे, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम. फिर आउटसाइड द क्लास, अब हम एक्सेस करेंगे उसके डेटा मेंबर्स को भी और उसके मेंबर फंक्शंस को भी, मतलब उसके अंदर के मेथड को भी, उसके अंदर के वेरिएबल्स को तो पहले यूज़ किया, और अब उसके फंक्शन को भी यूज़ करेंगे. ओके, तो प्रिंट रोल नंबर, ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास मेंबर नेम, फिर प्रिंट नेम, फिर ऑब्जेक्ट डॉट नेम, मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, क्लास के दो मेंबर, रोल नंबर नेम. बस यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करें. लेकिन यहाँ फंक्शन को कैसे कॉल करते, याद करो शीतल, धातुरकर, जनाई, देखो याद करो, मैं क्या बोलता था पहले, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, मेथड मतलब फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम. जैसे हमने टपल के फंक्शन पढ़े बहुत सारे, है ना, डॉट करके लिखते थे ना हम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे है, फंक्शन का नाम जो क्लास के अंदर है. क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन है, शो. शो को पैरामीटर पास क्या किया, बाय डिफॉल्ट सेल्फ, नहीं रहा तो सेल्फ लेता है. ओके, हम लिखते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट सेल्फ, और एक से ज़्यादा रहे तो पहले को सेल्फ माना जाता है. सेल्फ इट मीन्स रेफर्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर क्लास. वन बाय वन आपको समझेंगे ये सेल्फ एग्जैक्टली है क्या. थेरोटिकली हमने देखा भी कि सेल्फ का मीनिंग क्या है, क्यों हम इसको लिखते हैं. द सेल्फ आर्ग्यूमेंट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. ये ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो ऑब्जेक्ट को खुद ही रेफर करता है.
अगर किसी क्लास में एक आर्ग्यूमेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ रहेगा, ओके, हरदम सेल्फ रहेगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, आप लिखो मत लिखो। और अगर एक से ज़्यादा है तो उन ज़्यादा में से पहला वाला सेल्फ रहेगा, ओके। इतना देखा हमने सेल्फ के बारे में, उसी को अभी हम प्रोग्रामेटिकली देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट, इसके पहले सेम प्रोग्राम वही किया, दो चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नई चीज़ें हमने फंक्शन की बॉडी लिखी। अब उस फंक्शन की बॉडी को हम एक्सेस कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन किसी भी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं हम, क्योंकि वो क्लास के अंदर है ना उसकी डेफिनेशन। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो शो कॉल होगा, शो कॉल होगा तो शो के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो रन होंगे, तो उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट और मैसेज प्रिंट होगा। तो सेम पहले आएगा रोल नंबर नेम, फिर प्रिंट मैसेज प्रिंट होगा। तो मैं रन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास के डेटा मेंबर्स तो रहते ही हैं, लेकिन क्लास के अंदर मेथड भी रहता है। लेकिन मेथड में जब एक भी आर्गुमेंट ना पास करना पड़े तो वो सेल्फ आर्गुमेंट पास करना, और उसके अंदर जो भी मैंने लिखा है वो रन होगा। तो यहाँ पहले ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर की मदद से, देन रोल नंबर प्रिंट किया, नेम प्रिंट किया, शो मेथड को कॉल किया। तो शो मेथड एक्सेस हो रहा, आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रहे, लेकिन इनसाइड द क्लास के अंदर की चीज़ों को हम एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। वी आर एक्सेसिंग द क्लास मेथड with the help of object we are accessing the class data members। ये सीखना है। तो ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के अंदर के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के अंदर के फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं हम, पासिंग सेल्फ पैरामीटर। सो सिंपल। रोल नंबर 11, नेम, ABC, प्रिंट में जो लिखा था मैंने, ड्यूरिंग द लॉकडाउन इनसाइड द स्टूडेंट क्लास, इनसाइड द स्टूडेंट क्लास, ड्यूरिंग द लॉकडाउन इनसाइड द स्टूडेंट क्लास। तो वो प्रिंट हुआ हमारा एज इट इज, है ना। ओके निविदा, सो देखो प्रियंका समझ रहा है। ओके, यू कैन कमेंट whatever the queries you may have, you can comment through the videos. I will give the answer in the coming videos or through the comments also. For that you must watch one by one as a regular batch. Okay, so object dot show। तो यहाँ पे दो चीज़ें सीखी बेटा हमने। क्या क्या सीखा पता है क्या? क्लास कैसे क्रिएट करते, बहुत सिंपल है, आपने तो पढ़ा भी होगा, इतना टाइम मिला था आपको खाली 1.5 महीना। ओके, सो प्रोग्रामेटिकली हम देख रहे हैं सारी चीज़ें। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जांपल के थ्रू लिखना है उसे। वी विल टेक ऑल्सो वन अ फुल पेपर, फॉर दैट आई एम गिविंग सच अ थिंग्स टू यू फॉर completion of your content so that you will be able to give the full paper also। okay, so object equals to student, ये हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, इंस्टेंशिएट किया, फिर एक्सेस किया रोल नंबर को, फिर नेम को, फिर यहाँ शो फंक्शन को एक्सेस कर रहे। सो दिस इज नथिंग बट यूजिंग अ सेल्फ, दिस इज नथिंग बट यूजिंग अ सेल्फ आर्ग्यूमेंट। तो ये कंसेप्ट है हमारा जो हम देख रहे थे, यूजिंग सेल्फ आर्ग्यूमेंट। तो सेल्फ आर्ग्यूमेंट हमें क्या बताता है, हमारा टॉपिक क्या है बेटा, देखो क्लास मेथड एंड सेल्फ ऑब्जेक्ट। क्लास के मेथड और सेल्फ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लास के मेथड्स आर, द क्लास मेथड्स आर द फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं एक्चुअली नॉर्मल फंक्शन ही होते हैं, लेकिन वो क्लास से बिलोंग करते हैं। और यहाँ नई चीज़ हमने देखा है, द क्लास मेथड डिफाइंस द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ सेल्फ, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ये रूल है, याद रखना, क्योंकि कभी नई प्रोग्रामिंग पढ़ोगे उसके स्टेटमेंट रूल होते हैं जिनको आपको फॉलो करना है to provide that all object oriented features। If there is no argument to the class method, then only self will be the argument। जैसे अभी हमने देखा कोई argument नहीं था, self लिखा हमने for that method। and if there are some arguments present in the class method, then always the first argument will be self। एक से ज़्यादा रहे तो पहले को self मानेंगे, and then remaining will be the list of argument that class methods जो उससे belong करेंगे। self argument refers to the ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो सेल्फ ऑब्जेक्ट को रेफर करता है इसलिए लिखना पड़ता है। द क्लास मेथड्स एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो हम क्लास के अंदर की चीज़ों को, द क्लास मेथड्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर से भी क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट को भी, क्लास के अंदर के वेरिएबल्स को भी और उसके फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। नीलेवार, हिंस दिस मेथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंस मेथड्स। सो उसी एग्जाम्पल को रन किया था बेटा हमने। डेटा मेंबर है मेरे रोल नंबर और नेम, कमेंट्स में लिखा,
और ये मेरा डेफिनेशन ऑफ क्लास मेथड, क्लास के अंदर की चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं हम डेटा मेंबर्स को यूजिंग ऑब्जेक्ट और एक्सेसिंग मेथड यूजिंग मेथड. सो दैट वाज द आउटपुट दैट वी हैव सीन. ओके, सो ये सारी चीज़ें थी हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन. वेरी सिंपल. अब जब भी आगे का टॉपिक कंटिन्यू, अब हम जब भी आपको कुछ भी लगता है तो आप स्टॉप करके उसको फिर से रिपीट सुन सकते हो. वेरी सिंपली वी आर गोइंग स्लोली. हाँ, इवन इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट वेरी इजीली. सो पब्लिक एंड प्राइवेट मेथड्स. तो मेथड्स दो तरीके के होते हैं. याद करो हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट इनिट मेथड पढ़ा था जिसमें डबल अंडरस्कोर यूज़ करते, तो वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ हमें सीखना. बहुत आसान है. देखो, पब्लिक वेरिएबल्स आर दोस. यहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स पढ़ेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट होंगी और कोई प्रोग्रामेटिकली होंगी. सारी चीज़ें हम रन करके देखेंगे प्रियांशी. ओके, सो पब्लिक वेरिएबल्स आर दोस वेरिएबल्स. पब्लिक वेरिएबल्स आर दोस वेरिएबल दैट आर डिफाइंड इन द क्लास. जो क्लास के अंदर होते हैं वो पब्लिक होते हैं एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास एंड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो क्लास के अंदर तो यूज़ होंगे लेकिन क्लास के बाहर भी यूज़ होंगे क्योंकि वो पब्लिक है. तो पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं? अभी तो हमने मेथड देखा, बराबर है. अभिलाषा, अभिलाषा समझ रहा है क्या? अभिलाषा मतलब गीतांजलि, जो पोएम लिखती है वो वाली गीतांजलि. The public variables are those variables that are defined in the class. तो public variable वो होते हैं जो क्लास के अंदर होते हैं and can be accessed from within the class. और उसको क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं and from outside the class. क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर भी. ये पाइथन का कंसेप्ट है, ध्यान देना. All members in the Python class are public by default. जितने भी मेंबर होंगे क्लास के वो पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट. लिखो मत लिखो. फिर प्राइवेट लिखने के लिए हमें प्रोविजन यूज़ करना पड़ता है जो प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे. तो पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स. सबसे पहले हमने सीखा हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट. क्लास कैसे क्रिएट करते? क्लास कीवर्ड, क्लास नेम, द नंबर ऑफ मेंबर्स. उसके मेंबर में डेटा मेंबर भी होंगे, फंक्शंस भी हो सकते हैं. फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स क्या? ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू फंक्शन नेम, मतलब मेरा क्लास नेम, ब्रैकेट. ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, ब्रैकेट. ओके, ब्रेसेस. सो पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स. तो क्लास तो क्रिएट किया हमने, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया. ऑब्जेक्ट क्या कर सकता? क्लास के अंदर के मेंबर को एक्सेस करता है और क्लास के अंदर के फंक्शंस के अंदर के चीज़ों को एक्सेस करता है. मतलब क्लास के अंदर के मेथड को एक्सेस करना, क्लास के अंदर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना, ये ऑब्जेक्ट का काम है. अगर मैं कोई मेथड यूज़ कर रहा हूँ उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है तो वो सेल्फ होता है. इतना देखा हमने अभी तक, है ना? ओके साक्षी बाला, देखो बेटा अब कमेंट में बताना मुझे हमने अभी तक क्या पढ़ा पूरा. द पब्लिक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल दैट आर डिफाइंड इन द क्लास एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास एंड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. तो पब्लिक वो होते हैं पाइथन में जो क्लास के अंदर है, तो अंदर तो एक्सेस होंगे लेकिन क्लास के बाहर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. जैसे क्लास के बाहर से हमने एक्सेस नहीं किया क्या रोल नंबर और नेम को, जबकि तो वो क्लास के अंदर था ना. ओके, ऑल मेंबर्स इन द पाइथन क्लास आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट. तो भाई पाइथन के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे आपके क्लास के अंदर वो पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट. फॉर एग्जांपल, वो एग्जांपल है लेकिन उसको लिख रहे अलग तरीके से, थोड़ा ध्यान देना. ओके, यहाँ पे हम फंक्शन के लिए इनिट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है जब भी हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं. याद करो मॉड्यूल पढ़ चुके हम. कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के फंक्शन से, कलेक्शन से मॉड्यूल बनता है, पैकेज बनता है. पूरे सिंटैक्स पढ़े हमने, रिवाइज करते जाया करो आप. ओके, सो सेम एग्जांपल, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ध्यान देना. क्लास, क्लास नेम, क्लास का नाम है स्टूडेंट, कोलन लिखा. जैसे बॉडी में, बॉडी के अंदर एक फंक्शन लिख रहा मैं सबसे पहले, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर. देन इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट. सेल्फ पहला, क्योंकि एक से ज़्यादा लगे ना आर्ग्यूमेंट अगर किसी फंक्शन को, तो पहला बाय डिफॉल्ट सेल्फ. सेल्फ आर कॉमा एन, आर फॉर रोल नंबर, एन फॉर नेम. इस फंक्शन को 3 पैरामीटर पास कर रहा हूँ. सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है जो उसके ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए होता है, और 2 चीज़ें क्या है, आर और एन. उसकी बॉडी में देखो क्या लिख रहे बेटा, सेल्फ डॉट रोल. देखो सेल्फ, अब आपको समझेगा सेल्फ का इस्तेमाल क्या है. सेल्फ डॉट रोल, तो सेल्फ रेफर करता है ऑब्जेक्ट को फंक्शन की बॉडी के अंदर. अब
अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया हमने, ऑब्जेक्ट तो नीचे क्रिएट होगा, ये तो फंक्शन की बॉडी के अंदर सेल्फ की मदद से हम उसके अंदर के पैरामीटर को एक्सेस कर रहे हैं। सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू आर, जो हमने पास किया वो असाइन कर देगा रोल को। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू एन, जो एन हमने पास एन जो हमने यहाँ पास किया है शीतल धातुरकर, वो असाइन कर देंगे हम नेम को। तो सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू आर कनक, ध्यान दो, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू एन। तो आर असाइन किया हमने रोल नंबर को, एन असाइन किया हमने नेम को, लेकिन किसकी मदद से, सेल्फ डॉट। तो सेल्फ रेफर्स इटसेल्फ क्लास ऑब्जेक्ट। एक से ज़्यादा आर्गुमेंट रहे तो पहला आर्गुमेंट सेल्फ लिखना पड़ता है, एक से ज़्यादा आर्गुमेंट रहे तो पहला आर्गुमेंट प्रियांशी सेल्फ लिखना पड़ता है। ओके, सो सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू आर, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू एन। शिवानी कस्तूरी ध्यान दो। ओके, सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू आर, मतलब ये आर पास हुआ रोल के पास जाएगा, ये एन पास हुआ नेम के पास जाएगा, लेकिन किसकी मदद से, सेल्फ। ये हो गई बॉडी किसकी, डेफ इज नथिंग बट फंक्शन को डिफाइन करने का कीवर्ड। फंक्शन क्या है, इनिट, इनिट फंक्शन है। दिस आर द पब्लिक मेंबर ऑफ अ क्लास स्टूडेंट, क्योंकि जो क्लास की बॉडी में होता है ना वो पब्लिक मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट। फिर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, लेकिन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते समय पैरामीटर पास कर रहा मैं, डेफिनेटली पास कर सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा ना, हम जिस क्लास के अंदर है उसके अंदर जो फंक्शन है उसको 3 पैरामीटर है। सेल्फ तो फर्स्ट ही होता है बाय डिफॉल्ट, जो उसके अंदर की चीज़ों को रेफर करता है, उसकी मदद से सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ डॉट नेम को असाइन क्या कर रहा मैं, रोल नंबर और नेम। तो वो पास कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू फंक्शन नेम। पैरामीटर पास कर रहा पहला आर, दैट इज 101 कॉमा एन, एन इज नथिंग बट नेम, नेम क्या है, डबल कोटेशन में स्ट्रिंग है जयश्री। ओके, आप बोलेंगे सर सेल्फ क्यों नहीं पास किया, अरे सेल्फ की मदद से इनिशियलाइजेशन हो रहा, आर देगा रोल नंबर को, एन देगा नेम को। तो आर की जगह जाएगा 101, तो असाइन हो गया रोल को, और एन को देगा जयश्री, तो वो असाइन हो जाएगा नेम को। तो ऐसे असाइनमेंट यूज करने के लिए सेल्फ यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में देना है। इसके पहले एक भी आर्गुमेंट नहीं था तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ, इसलिए सेल्फ डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब एक से ज़्यादा जब आर्गुमेंट है तो ये नया कंसेप्ट है, ध्यान देना। ऐसे सेल्फ समझेंगे आपको क्या होता है। सेल्फ इज नथिंग बट विच रेफर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इटसेल्फ। तो सेल्फ आर्गुमेंट है जो क्लास के मतलब क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है सेल्फ, फंक्शन के अंदर ही आता है, डेटा मेंबर के अंदर नहीं। हाँ, मेथड बोलते हैं हम जिसको, तो हम मेथड यूज कर रहे हैं, इनिट मेथड। कोई भी लिखो मेथड चलता है, हमने इनिट लिया जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, आपने सीखा था फंक्शंस के अंदर। जब भी हम कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हैं इनिट मेथड ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा आर कॉमा एन। तो ये इनिशियलाइजेशन मेथड है यार। आर इक्वल्स टू रोल नंबर को असाइन होगा, एन नेम को असाइन होगा, लेकिन किसकी मदद से, सेल्फ डॉट। तो डॉट लिख रहे हैं मतलब सेल्फ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, इसलिए तो बोला सेल्फ रेफर एज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इटसेल्फ, बट when there is a more than one argument. तो self refer as object of a class, but when there is a more than one argument. कस्तूरी, okay, so self dot role, self dot name. जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, इंस्टांशिएट करेंगे, तब डायरेक्ट पैरामीटर पास कर रहा फंक्शंस को, क्लास को ही पास कर रहा क्या, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट 101 कॉमा जयश्री। तो 101 आर की वैल्यू है जो रोल में जाएगा, जयश्री एन की वैल्यू है जो नेम में जाएंगी। अब उसको एक्सेस कर रहे हैं हम, देखो प्रिंट रोल नंबर ऑब्जेक्ट डॉट रोल। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करेंगे, लेकिन रोल में असाइन क्या हुआ 101। यहाँ प्रिंट नेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट क्या है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन नेम क्या है जयश्री। तो यहाँ नई चीज़ क्या सीखी पता है क्या, एक क्लास डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, लेकिन फंक्शन में जो आर्गुमेंट है ना उसमें एक सेल्फ है और आर और एन है। तो जो भी आर और एन मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय असाइन करूँगा वो मेरे फंक्शन के बॉडी के अंदर, मतलब जो क्लास के अंदर फंक्शन है बॉडी के अंदर, वो उसको असाइन कर देगा। तो वो पब्लिक है, आर पब्लिक है,
लेकिन एक्सेस कहाँ से हो रहा, एक्सेस कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 101 बाहर है, फिर भी एक्सेस हो रहा, मतलब असाइन कर रहे हैं हम आर को। और बाहर हमने क्या लिखा, जय श्री, तो बाहर से ये अंदर असाइन हो रहा ना। तो whatever the members we have defined, that is a roll number, name, that are the public, these are the public members of the class student. तो R N are the public members of a class student। यहाँ थोड़ा हमने घुमा के लिखा है, लेकिन समझने लायक है, समझना, इसको भी हम रन करके देखेंगे तो you will get very easily what we are saying। okay, so look everyone, बहुत आसान है। एक क्लास नेम है स्टूडेंट, क्लास नेम है स्टूडेंट। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं बेटा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ इज अ बाय डिफॉल्ट फर्स्ट आर्गुमेंट, आर फॉर अ रोल, एन फॉर अ नेम। तो सेल्फ डॉट रोल, ये सेल्फ क्या है, सेल्फ एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ टू द क्लास। तो मेरा क्लास स्टूडेंट है ना, उसका ऑब्जेक्ट है सेल्फ, जिसको रेफर कर रहे रोल, असाइन कर रहे उसको क्या हम, ओके, असाइन क्या कर रहे हो हम उसको 11 ABC। अब यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू असाइन करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे हम, वेरिएबल के थ्रू असाइन करेंगे। लुक एवरीवन, व्हाट वी हैव सीन हियर इन द एग्जांपल आर और एन, तो डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, आर और एन असाइन करेंगे यहाँ पे। सो सेम ही प्रोग्राम है, सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल असाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा आर, और यहाँ पे हम असाइन करेंगे एन। ओके, सो देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर एक इनिशियलाइजेशन मेथड है, जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा रहे तो सेल्फ, और सिंगल रहा तो सेल्फिश होता है, जो रेफर करता है उसी क्लास के मेथड के अंदर के ऑब्जेक्ट को। तो भाई मेरे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अब यहाँ रेफर करा सेल्फ डॉट रोल इक्वल्स टू आर, तो रोल वेरिएबल को आर असाइन कर देगा। सेल्फ डॉट नेम, तो नेम वेरिएबल को एन असाइन कर देगा। ये कहाँ से आएंगे, आर और एन, जब भी मैं इस फंक्शन को क्या करूँगा, इन्वोक करूँगा तब। ओके, इनिशियलाइजेशन है वो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय स्टूडेंट क्लास के अंदर पैरामीटर पास कर दिया मैंने। तो 101 वैल्यू आर के पास जाएंगी, जयश्री जाएंगी एन के पास, और सेल्फ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका ऑब्जेक्ट, इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये दो पब्लिक वेरिएबल्स है आर और एन। तो आर में जाएगा 101, एन में जाएगा जयश्री, उसको एक्सेस कर रहा है रोल नंबर ओबीजे डॉट रोल नंबर। आप बोलेंगे सर यहाँ लिखो ना सेल्फ डॉट रोल, अरे हम आउटसाइड है बेटा फंक्शन के डेफिनेशन के, तो वहाँ थोड़ी सेल्फ। इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन सेल्फ रेफर्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, लेकिन आउटसाइड द क्लास जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी नाम से उसको एक्सेस करेंगे स्टूडेंट का, लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर दो पास कर उसको एक्सेस कर सकते उसके नाम से। तो रोल को एक्सेस किया मतलब आर को एक्सेस किया, नेम को एक्सेस किया मतलब एन को एक्सेस किया। तो रोल नंबर ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, नेम ऑब्जेक्ट नेम dot name। so what we are doing here, यहाँ हमने एक नई थोड़ी डिफरेंट चीज़ सीखी। सबसे पहला हमने सिंपल प्रोग्राम देखा था जिसके अंदर 2 मेंबर डिक्लेयर किए थे, उनको क्लास के बाहर एक्सेस किया और प्रिंट किया, है ना। फिर हमने दूसरा प्रोग्राम देखा, क्लास के अंदर 2 मेंबर तो है लेकिन एक फंक्शन भी है, उस फंक्शन को जब भी हम कॉल करते हैं फंक्शन की बॉडी रन होगी, लेकिन आर्गुमेंट एक भी नहीं लग रहा क्योंकि उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है, तो सेल्फ आर्गुमेंट बराबर है। ये हो गया। अब हमारा तीसरा क्या था वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा आर्गुमेंट कैसे यूज़ करते वो सीखा। जब एक से ज़्यादा आर्गुमेंट रहे तो सेल्फ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, ओके, फंक्शन के अंदर। तो सेल्फ रेफर एज ऑब्जेक्ट इटसेल्फ फॉर द क्लास, इसलिए लिख रहे हैं सेल्फ डॉट रोल, उसको असाइन कर रहे आर, सेल्फ डॉट नेम उसको असाइन कर रहे एन। फिर जब भी हम ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट कर रहे कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, 2 पैरामीटर जो पास करेंगे वो बराबर स्टूडेंट क्लास में जाएंगे, इनिशियलाइज होंगी वैल्यू आर को और एन को, उसी को प्रिंट कर रहे रोल नंबर ओबीजे डॉट रोल, नेम ओबीजे डॉट नेम।
Okay. So look everyone. So what it is saying, हाँ ध्यान देना बेटा. अब देखो जो ये हमने डेफिनेशन लिखी है ना, ये वाली डेफिनेशन, यहाँ जैसे ही सेमीकोलन दिया ना, नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पे आती है. ये हमारी दो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे जाएंगी, बॉडी में कंसिडर करनी पड़ेंगी क्योंकि वो उसकी बॉडी है, इसको भी बॉडी में जाना है. ओके नाउ, क्योंकि डेफिनेशन है क्लास के अंदर और ये दो उसके मेंबर है, ये दो उसके मेंबर है. ओके, सो सेव एन F5. सो इनिट मेथड को यूज कर रहे बेटा हम. सो इनिट मेथड इज नथिंग बट व्हाट इट इज सेइंग, सेल्फ डेफ. सो लुक एवरीवन, बराबर F5. Yes. So here def is a keyword, then function name, then argument. So roll number एक्सेस किया 101, नेम एक्सेस किया जयश्री. अब वो एरर क्या दे रहा था समझना बेटा, ये प्रिंट करते समय डेफ कीवर्ड होता है ना, यहाँ स्पेस देना था. डेफ फंक्शन नेम, फंक्शन है इनिशियलाइजेशन, दो तीन आर्ग्यूमेंट है तो बाय डिफॉल्ट पहला सेल्फ रहता है जो रेफर करता है, उसके अंदर ही ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है. सेल्फ डॉट पहला रोल वेरिएबल को आर असाइन किया तो ये पहला आर्ग्यूमेंट. सेल्फ डॉट नेम तो ये हो गया दूसरा. अब आपको यहाँ थोड़ा डिफरेंट वे दिखेगा. तो यहाँ क्या किया हमने समझना, एक स्टूडेंट क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है इनिशियलाइजेशन, इसको तीनों आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, एक रोल नंबर और एक एनएस. तीन में से पहला सेल्फ रहता है तो सेल्फ की मदद से हम इनिशियलाइजेशन करते हैं. पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे आर, दूसरे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे एन. लेकिन ये आर और एन आएगा कहाँ से, जब भी हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है जो ओबीजे नाम से आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो रहा है. तो स्टूडेंट में जब भी पास करूंगा दो पैरामीटर्स तो वो आर और एन के पास जाएंगे. आप बोलेंगे सर पैरामीटर सेल्फ के पास जाना चाहिए. अरे सेल्फ काम कर रहा इनिशियलाइजेशन का, उसके बाद का आर्गुमेंट आर में 101 जाएगा, एन में जयश्री जाएगा, उसी को हम एक्सेस कर रहे. रोल नंबर ऑब्जेक्ट डॉट रोल, ओके, नेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम. तो यहाँ नई चीज़ क्या सीखी, तीनों प्रोग्राम अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो आप आसानी से समझ सकते हो. क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स थे, उनको प्रिंट किया था हमने, है ना, उनको प्रिंट किया था. जैसे मैं अभी फिर से रन करके दिखाऊं अगर आपको, तो 11 और शीतल ये दो चीज़ें प्रिंट हुई थी. ये एक हमारा पहला प्रोग्राम था. फिर उसके बाद हमने दूसरा देखा, एक मेथड भी है शो, तो उसके अंदर जो प्रिंट किया वो प्रिंट भी होगा. इसको भी हम रन करते तो वहाँ दोनों मेंबर भी प्रिंट किए और साथ में फंक्शन को भी कॉल किया तो फंक्शन के अंदर जो है वो भी प्रिंट हुआ. अब हमारा तीसरा क्या है वो समझने लायक है बेटा. ओके, सो थर्ड इज व्हाट इट इज़ इम्पोर्टेंट. यहाँ हम सेल्फ का इस्तेमाल कब करते, जब एक से ज़्यादा पैरामीटर्स रहते हैं, है ना. और ये इनिट मेथड है इनिशियलाइजेशन का. तो जब भी मैं आर और एन दो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन तीन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्या होता है, सेल्फ होता है. तो तीन आर्ग्यूमेंट है लेकिन तीन में से दो लेंगे क्योंकि पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ इनिशियलाइज कर रहा रोल वेरिएबल को, सेल्फ इनिशियलाइज कर रहा नेम वेरिएबल को, आर और एन पास करके. यू कैन टेक अ मल्टीपल, लेकिन सबसे पहला सेल्फ रहेगा बाय डिफॉल्ट, जो लेना पड़ेगा हमें, जिसकी मदद से हम इनिशियलाइजेशन करेंगे. ये हो गया हमारा दो वेरिएबल को असाइन कर दिया. आर और एन जो यूजर एंटर करेंगे वो मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय. तो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, पहला पैरामीटर आर, दूसरा पैरामीटर जयश्री दैट इज अ नेम, उसी को एक्सेस कर रहे, प्रिंट कर रहे. ओबीजे डॉट रोल नंबर, ओबीजे डॉट नेम. यहाँ बोला मैंने, यहाँ मत बोलना आप प्रियांशी की सेल्फ डॉट रोल. अरे सेल्फ यूज करते बेटा हम डेफिनेशन के अंदर इनिशियलाइज करने के लिए, और ऑब्जेक्ट यूज करते हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने के लिए. इसका आउटपुट देखेंगे. ओके, सो लुक एवरीवन, 101 और जयश्री. Okay, so this is nothing but the topic
वी आर seeing हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर फंक्शंस देखे, मेथड देखे और पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स। तो ये तो पब्लिक के लिए था बाय डिफ़ॉल्ट। तो बेटा जो आर और एन था ना, दिस आर द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द क्लास बाय डिफ़ॉल्ट, वही हमने रन करके देखा, आया आउटपुट। और इसी को हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं यहाँ पे, टू वेरिएबल्स रोल एंड नेम आर द पब्लिक वेरिएबल्स, वी आर एक्सेसिंग देम आउटसाइड द क्लास, उनको हम बाहर से भी एक्सेस कर रहे हैं। ये हो गया पब्लिक के बारे में। अब प्राइवेट का लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा आपको डिफरेंट वे दिखेगा, क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज कर रहे, समझना। प्राइवेट वेरी पहले तो पब्लिक समझ गया ना, two variables role and name are the public variables, two variables role and name are the public variables, and we are accessing them outside the class. Yes, we have seen. Now private variables are those variables that are defined in the class but can be accessed by the methods of the class only. अब क्लास के अंदर जो है उसको क्लास एक्सेस करेगा, पब्लिक तो है, लेकिन क्लास के बाहर भी एक्सेस करेगा तो पब्लिक बन जाएगा। लेकिन क्लास के बाहर नहीं एक्सेस करने को ना, क्लास के अंदर ही एक्सेस होने को ना, तो वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल दैट आर डिफाइंड इन द क्लास बट कैन बी एक्सेस बाय द मेथड्स ऑफ द क्लास ओनली। क्लास के मेथड्स नहीं, क्योंकि मेथड किसके अंदर रहता? क्लास के अंदर ही रहता। तो क्लास के अंदर मेथड है तो मेथड के अंदर की चीज़ों को क्लास के अंदर ही यूज़ किया जाएगा, क्लास के बाहर मतलब मेन के अंदर यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो वो होगा प्राइवेट। प्राइवेट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड इन द क्लास, क्लास के अंदर है वो प्राइवेट होंगे, लेकिन कब रे बाबा? बट कैन बी एक्सेस बाय द मेथड्स ऑफ द क्लास ओनली, सिर्फ उसका फंक्शन उसे यूज करना चाहिए। द प्राइवेट वेरिएबल्स आर यूज विद द डबल अंडरस्कोर 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 प्रीफिक्स। देखना एग्जांपल के थ्रू, बहुत आसान है। ओके, क्लास स्टूडेंट डेफिनेशन, मतलब डेफ दैट इज अ नेम ऑफ, डेफ इज नथिंग बट, देखो यहाँ प्रिंट में डेफ इज नथिंग बट अ कीवर्ड देन फंक्शन नेम, तो फंक्शन का नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिशियलाइज अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ आर कॉमा एंड सेम। हाँ, सेल्फ, अब थोड़ा ध्यान देना, वहाँ हमने डायरेक्ट लिखा था सेल्फ डॉट रोल, लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रोल। जैसे ही हमने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा तो वो प्राइवेट मेंबर माना जाता है। सो दिस इज द रूल। इफ यू वांट टू मेक अ प्राइवेट वेरिएबल so that cannot be accessed outside the class, क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर यूज होंगे लेकिन क्लास के बाहर नहीं यूज होंगे, क्लास के मेथड के अंदर तो यूज होंगे, मेथड के वेरिएबल है ना भाई, फिर उसके अंदर का वही यूज कर रहा मतलब प्राइवेट, लेकिन उसके अंदर का और कोई यूज कर रहा मतलब पब्लिक। तो इसके पहले जो हमने प्रोग्राम देखा था ना, उस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है समझना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, सेम प्रोग्राम है, क्लास भी वैसा ही, डेफ इनिशियलाइजेशन भी वैसा ही, लेकिन जब वेरिएबल डिक्लेयर किया था हमने पब्लिक में तो सेल्फ डॉट रोल नंबर लिखा था, लेकिन वहाँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज अंडरस्कोर अंडरस्कोर फॉर अ वेरिएबल डिक्लेरेशन दैट विल बिकम अ प्राइवेट। पब्लिक के बारे में क्या बोला था बेटा हमने? पब्लिक वेरिएबल्स आर एक्सेसिंग देम आउटसाइड द क्लास, भी एक्सेस कर सकते, लेकिन प्राइवेट क्या होते हैं वो समझो। Private variables are those variables that are defined in the class. Private variables are those variables that are defined in the class. जो क्लास के अंदर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, but can be accessible by the methods of the class only. उसी क्लास के मेथड उसको एक्सेस करने चाहिए। The private variables are used with the double underscore prefix. तो वेरिएबल का नाम लिखने के पहले आपको डबल स्कोर लिखना पड़ेगा, तो वो प्राइवेट होगा, नहीं तो नहीं, बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक होते हैं। तो बस सेम प्रोग्राम है। क्लास स्टूडेंट दैट इज अ क्लास नेम, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ आर एन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रोल। तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर रोल जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसको प्रीफिक्स दिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो वो वेरिएबल प्राइवेट होता है, याद रखना प्रियंका। ओके निकिता, याद रखना बेटा। कैसे? कोई वेरिएबल हम डायरेक्ट लिखेंगे तो पब्लिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जब भी किसी वेरिएबल के सामने हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखेंगे तो वो प्राइवेट होता है। तो सिंपल सा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा तो प्राइवेट बन जाता है, और अगर नहीं लिखा तो वो पब्लिक होता है। तो किसी भी वेरिएबल के सामने अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा तो वो प्राइवेट होता है। सेल्फ डॉट, सेल्फ तो रेफर करेगा उसके ऑब्जेक्ट को,
अंदर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, लेकिन जैसे ही वेरिएबल के नाम के सामने अपने अंडरस्कोर रोल लिखा तो वो प्राइवेट बन गया, अंडरस्कोर नेम लिखा तो वो प्राइवेट बन गया। प्राइवेट वेरिएबल रोल, प्राइवेट वेरिएबल नेम। ओके कस्तूरी, क्लास स्टूडेंट, क्लास नेम डेफ, देन यहाँ वेरी इसके पहले वाले प्रोग्राम में सिर्फ इतना लिखा था सेल्फ डॉट रोल सेल्फ डॉट नेम, लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं सेल्फ डॉट वेरिएबल के नाम के सामने अंडरस्कोर आ गया तो वो प्राइवेट वेरिएबल, वेरिएबल के नाम के सामने अंडरस्कोर, दो प्राइवेट वेरिएबल है, अब उनको हम एक्सेस करने जा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे हम एक्सेस क्योंकि आउटसाइड द क्लास प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड। सो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, इंस्टांसिएशन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट, मतलब ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, पास द पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स आर देयर, सेल्फ तो हम इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं आर और एन, तो आर में पास किया 101, एन में पास किया जयश्री। जैसे ही प्रिंट करने गया मैं एक को क्या दोनों को प्रिंट करो, एक को प्रिंट करो, नहीं होगा इसलिए एक ही दिखाया यहाँ, प्रिंट रोल नंबर ऑब्जेक्ट डॉट, जो वेरिएबल का नाम है वैसे एक्सेस करेंगे ना, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम, मेंबर का नाम क्या अंडरस्कोर रोल, टाइपिंग टू एक्सेस प्राइवेट एट्रीब्यूट outside the class and that will cause the error. You are accessing underscore role variable which is inside the function init which is belong to student class, but where you are going to access, देखो student class की body के अंदर def है, def की body के अंदर दो variable है role और name, लेकिन जैसे उनने वेरिएबल के सामने अंडरस्कोर लिखा तो वो प्राइवेट बन गए, तो वो डेफ इनिशियलाइज के बाहर यूज नहीं हो पाएंगे, मतलब क्लास का मेंबर कौन है, इनिशियलाइजेशन फंक्शन, उसके बाहर चले गए हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया, अब प्रिंट कर रहे हैं हम कहाँ, मेन प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर रोल को एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे ही मैं उसका अंडरस्कोर हटा दूँ तो पब्लिक बन जाएगा, जो ऑलरेडी पहले वाले प्रोग्राम में देखा, अंडरस्कोर लिखा तो प्राइवेट बन गया तो एक्सेस नहीं कर सकते। सो सेम एरर मिलेगा हमें, हम खुद रन करेंगे उसे, देखो प्रियांशी, ओके सो वैष्णवी, class as it is student, that is a name of class, def is a keyword, यहाँ स्पेस होना जो आपको प्रिंटेड नोट्स में नहीं दिखेंगी, def देन नेम ऑफ फंक्शन अंडरस्कोर इनिशियलाइज अंडरस्कोर इसको 3 आर्गुमेंट है, सेल्फ आर एन, सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट पहला आर्गुमेंट रहता है, 2 आर्गुमेंट आर और एन, आर को असाइन कर रहे हैं हम अंडरस्कोर रोल वेरिएबल, एन को असाइन कर रहे हैं हम अंडरस्कोर नेम वेरिएबल, लेकिन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर जैसे ही अंडरस्कोर लिखा वो बन गया प्राइवेट वेरिएबल रोल, जैसे अंडरस्कोर लिखा नेम बन गया प्राइवेट वेरिएबल, तो प्राइवेट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, क्लास के अंदर डेफ है, डेफ के अंदर ये है, डेफ के अंदर हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन क्लास के बाहर जैसे चले गए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बेटा हमने, इंस्टांशिएट किया स्टूडेंट को, दो वैल्यू असाइन कर दी 101 जयश्री, ये आर के पास चले गया 101 और जयश्री भी चला गया किसके पास, नेम के पास, अंडरस्कोर आर के पास, रोल नंबर के पास और अंडरस्कोर नेम के पास, लेकिन जैसे ही हम बाहर प्रिंट करने जा रहे हैं, मैंने दोनों प्रिंट लेके, अरे एक ही एक्सेस नहीं होगा तो दो क्या लिखने की जरूरत, इसलिए वहाँ एक लिखा, मैं दो लिख रहा हूँ, रोल नंबर ओबीजे डॉट वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम क्या अंडरस्कोर रोल, नेम ओबीजे डॉट वेरिएबल नेम अंडरस्कोर नेम, तो ना नेम एक्सेस होगा ना रोल नंबर, क्योंकि हम उसे प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कहाँ पे हैं साक्षी वाला, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब भी आपको कोई मेंबर को प्राइवेट बनाना है, क्लास के अंदर ही यूज़ करना है अगर, तो हम लिखेंगे अंडरस्कोर, अगर उसे प्राइवेट नहीं बनाना तो पब्लिक, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होते हैं, देखा ना हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा ना, मैंने बोला था याद रखना है स्टेटमेंट को, बाय डिफ़ॉल्ट हर एक वेरिएबल पब्लिक होता है, और अगर प्राइवेट बनाना है तो अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको प्राइवेट बनाना है तो अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा, ओके। All members in the Python class are public by default. All members in the Python class are public by default. तो public होते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट बनाना है और प्राइवेट बनाया तो बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे. The private variables are used with the double underscore prefix. ये रूल है, अंडरलाइन करके रखना है इसको. जब भी कोई वेरिएबल को प्राइवेट बनाना है तो आपको अंडरस्कोर यूज करना पड़ता है वेरिएबल के नाम के सामने. So look everyone, I am going to execute this also. Priyanshi.
ओके, सो ये एरर देगा आपको प्रोग्राम। क्या एरर है, पढ़ो बेटा। प्रिंट रोल नंबर ओबीजे डॉट रोल नंबर एट्रीब्यूट एरर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रोल, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, क्योंकि ये है प्राइवेट वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। किसके प्राइवेट है वो, डेफ इनिट मतलब इनिट मेथड के प्राइवेट मेंबर्स है रोल नंबर और नेम। सो यू कैन, इसके पहले हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं लिखा था तो एक्सेस कर पा रहे थे, तो विदाउट अंडरस्कोर पब्लिक तो एक्सेस होते हैं और विथ अंडरस्कोर प्राइवेट एक्सेस नहीं होते हैं। ओके, तो देखो बेटा सेम ही प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ इसके अंदर हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिख लिया, तो जहाँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा उसका आउटपुट नहीं आ रहा और इसका आ रहा है। इसका आएगा क्योंकि ये कौन सा रन करके दिखा मैंने, पहले वाला पब्लिक वाला, पब्लिक है तो रोल नंबर और नेम को एक्सेस कर रहे हैं। अब मैं प्राइवेट वाला रन करके दिखाऊं, ये मैंने पब्लिक दिखाया आपको, अब हम प्राइवेट वाला रन करके देखेंगे। अगर तो प्राइवेट वाला रन किया तो फिर से एरर दे रहा, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा तो एरर क्या दे रहा, नो एट्रीब्यूट। ओके, सो यहाँ दो ही चीज़ें सीखिए, सिर्फ वेरिएबल के सामने अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़ कर दो तो वो बन जाएगा प्राइवेट, और नहीं यूज़ करो तो वो बन जाएगा पब्लिक। ये नहीं यूज़ किया तो बन गया पब्लिक, तो एक्सेस हो पाएगा, यूज़ किया तो बन गया वो प्राइवेट, तो एक्सेस नहीं हो पाएगा। ओके, so this is about is nothing but how to create object, how to create class and object, how to access the methods in the class, private variables and public variables of the class। और इन सारे कंसेप्ट के बेस पे एक प्रोग्राम हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। So in this way we'll finish our topic. It is a more than 1.5 hour our batch. Today's first day of our topics we have started special for you all, so you must cooperate and see one by one, so we'll finish our syllabus also। Okay, so program explanation in the above program हमने देखा there are the two private variables role and name। Note that to make this variable private they are writing using prefix as a double underscore। When we try to access this variable outside the class using object of the class it gives an attribute error, refer the screenshot we have seen। अब छोटा सा प्रोग्राम है, देखो बेटा जो हमारे टॉपिक को फिनिश करता है, क्रिएशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो राइट डेफिनेशन ऑफ क्लास नेम्ड सर्कल, एक सर्कल नाम का क्लास बनाओ विद एट्रीब्यूट सेंटर एंड रेडियस। एक सर्कल है जिसके अंदर दो चीजें लिखना, सेंटर और रेडियस, वेयर सेंटर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड रेडियस इज अ नंबर। तो रेडियस नंबर के फॉर्म में लेने, सेंटर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्स और वाई एक्सेस, पॉइंट होता है ना, तो पॉइंट के दो एक्सेस होते हैं एक्स और वाई। ओके, इंस्टांशिएट अ सर्कल ऑब्जेक्ट बनाओ दैट रिप्रेजेंट सर्कल विद द सेंटर एट 150 और 100, मतलब उसको 2 पॉइंट दो, 150 और 100 यहाँ से शुरू होना चाहिए और रेडियस दो 75। इतना सा छोटा सा प्रोग्राम है, दो और उसे प्रिंट करो और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, ध्यान देना। प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं हम उसको, वेरी सिंपल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर। हाँ देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेट, so look everyone what we are doing here। okay, सो क्लास नेम पॉइंट एक क्लास है जिसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल लिए ज़ीरो, जिनकी इनिशियल वैल्यू मैंने ज़ीरो ली। फिर दूसरा क्लास लिया सर्कल जिसके अंदर एक रेडियस वेरिएबल है, मतलब दो क्लास क्रिएट की, एक पॉइंट क्लास है एक सर्कल क्लास है। ठीक है, एक डिस्प्ले क्लास लिया हमने, उसको डिस्प्ले करने के लिए दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्वेश्चन देखना समझ जाएंगे आपको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जैसा बोलेंगे वैसा करना है हमें। राइट द डेफिनेशन फॉर द क्लास नेम्ड सर्कल, सर्कल एक डिफाइन करो, एट्रीब्यूट विद द सेंटर एंड रेडियस, उसका सेंटर भी एट्रीब्यूट होना चाहिए, रेडियस भी, वेयर सेंटर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड रेडियस इज अ नंबर। इंस्टांशिएट अ सर्कल ऑब्जेक्ट, सर्कल ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट मतलब वैल्यू असाइन करो दैट रिप्रेजेंट सर्कल विद द सेंटर एट 150 एंड 100, एक्स और वाई की वैल्यू है और रेडियस 75 लेना है। ओके, तो हमने दो क्लास बनाए यहाँ पे, पॉइंट क्लास और सर्कल क्लास। पॉइंट क्लास दो वैल्यू लेगा एक्स और वाई, और सर्कल क्लास रेडियस लेगा 0।
अब एक क्लास के बाहर हमने एक डेफिनेशन लिखी बेटा, दो क्लास है, क्लास के अंदर हमने फंक्शन नहीं डिफाइन किया है बेटा, है ना। क्लास के अंदर हमने एक्स और वाई वेरिएबल, एक पॉइंट क्लास है, एक सर्कल क्लास है। क्लास देखो मतलब सर आपको क्लासेस देखो अलग कलर में दिख रहे हैं ना। सो क्लास इज अ कीवर्ड, दैट इज अ क्लास नेम इज अ पॉइंट, सर्कल नेम इज अ क्लास। ओके, सो क्लास का नाम पॉइंट है, यहाँ क्लास का नाम सर्कल है। सो डिस्प्ले एक फंक्शन है जिसको दो पैरामीटर पास कर रहा। अब आप यहाँ बताना मुझे पीटी क्या है। पीटी तो एक आर्गुमेंट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ होता है। आप लिखो मत लिखो, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ, तो वो तीनों कंसेप्ट यहाँ क्लियर होते हैं। एक भी आर्गुमेंट नहीं तो सेल्फ लिख के पहला आर्गुमेंट बताते, एक से ज़्यादा है तो सेल्फ लिखो, उसकी मदद से इनिशियलाइजेशन अगर करोगे तो सेल्फ लिखो, इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है तो पहला बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है। ओके साक्षी वाला, पहला बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है। वैष्णवी मते, पहला बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है। ए मते कहाँ देख रहे हैं, ध्यान दो। डिस्प्ले सर मैं देख तो रही, देखो फिर वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, वॉच। ओके, सो डेफ फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, जिसको दो पैरामीटर लगेंगे पीटी और सर्कल का सी आई आर। देखो एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा मैं, प्रिंट सेंटर pt डॉट एक्स pt डॉट वाई। अब ये डॉट क्या है, देखो pt सेल्फ होता है, जरूरी नहीं सेल्फ नाम दो, उसका नाम सेल्फ है, लेकिन कोई भी आर्गुमेंट पहला लिखोगे वो सेल्फ एक्ट किया जाता है। यहाँ सेल्फ भी लिख सकता था, लेकिन जो इस्तेमाल करेंगे वो यूजर डिफाइंड नाम दे सकते, लेकिन pt विल बी रेफर्ड एज सेल्फ, pt विल बी रेफर्ड एज सेल्फ। ओके, सो pt डॉट एक्स pt डॉट वाई, तो एक्स और वाई को रेफर करेगा पॉइंट में से, बराबर है। रेडियस सी आई आर डॉट रेडियस, तो रेडियस मेंबर है, रेडियस मेंबर है हाँ, उसको एक्सेस कर रहे हैं हम सी आई आर से। ओके, और कौन सा मेंबर है हमारे पास, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को हम एक्सेस कर रहे हैं पीटी से, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे, लेकिन उसके पहले भाई मांगेंगे भी तो सही ना यूजर से। देखो रेडियस इज अ वन वेरिएबल, कन्वर्जन इनपुट मेथड यूज कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, जैसे यूजर एंटर करेगा रेडियस वेरिएबल में चले जाएंगे। एंटर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, एक्स में चला जाएगा, मतलब ए में चला जाएगा। एंटर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, बी में चला जाएगा। तीन वैल्यू यूजर से मांग रहे, रेडियस मांग रहे, ए और बी, ए मतलब एक्स, बी मतलब वाई। अब उसके बाद दिस इज नथिंग बट अ इंस्टांसिएशन, अब ध्यान दो, दिस इज नथिंग बट अ इंस्टांसिएशन, pt इक्वल्स टू पॉइंट। सर ऑब्जेक्ट तो यहाँ क्रिएट कर रहे, पहले ऊपर कैसे यूज कर लिया, अरे भाई वो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तब एक्सेस होगा ना। आपका मेन प्रोग्राम शुरू कहाँ से होता है बेटा, यहाँ से शुरू होता है ना। पहली लाइन ये है ना, क्योंकि ये तो क्लास है, जब क्लास को एक्सेस करेंगे तो इसकी बॉडी यूज़ होंगी, जब इस क्लास को एक्सेस करेंगे तब इसकी बॉडी यूज़ होंगी, जब डेफिनेशन को यूज़ करेंगे तब इसकी बॉडी यूज़ होंगी, है ना। तो पहली लाइन ये है बेटा हमारे प्रोग्राम की जो रन होगी यहाँ से। पहले तो हमने क्लास डिफाइन कर दिया पॉइंट, फिर सर्कल डिफाइन किया, फिर डिस्प्ले। तो डिस्प्ले एक मेथड डिफाइन किया हमने, मेथड मतलब फंक्शन, डेफ कीवर्ड बता रहा ना, और पॉइंट एक क्लास है, क्लास कीवर्ड बता रहा, सर्कल एक क्लास है, क्लास कीवर्ड बता रहा। ओके, सो प्रोग्राम रन होना यहाँ से शुरू होगा। पहले रेडियस मांगेंगे यूजर से, फिर ए मांगेंगे, फिर बी मांगेंगे, तीनों आ गए। ए में एक्स आया, बी में वाई आया, रेडियस रेडियस में आया। फिर इसको बोलते हैं बेटा क्या, इंस्टांसिएशन, इंस्टांसिएशन pt इक्वल्स टू पॉइंट। तो मैं ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, ब्रेस ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट का नाम है pt, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बेटा, पॉइंट। तो पॉइंट के अंदर दो चीज़ें एक्स और वाई, और उसको जब हमने प्रिंट किया था, जब हम करेंगे डिस्प्ले करते समय तब हम उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ क्या कर रहा मैं, देखो बेटा pt डॉट एक्स, तो pt डॉट एक्स, एक्स एक वेरिएबल है, पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है, pt एक ऑब्जेक्ट है ना, pt एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर एक्स को चला जाएगा, एक्स के पास आएगा a, pt डॉट वाई, वाई के पास आएगा b, दोनों आ गए। और सर्कल इज ऑल्सो वन ऑब्जेक्ट, CIR इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्कल क्लास। तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बेटा, pt फॉर अ पॉइंट, CIR फॉर अ
सर्कल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, क्लास कौन सा है, सर्कल, सर्कल क्लास के अंदर कितने मेंबर है, एक मेंबर, रेडियस। ओके तो देखो बेटा, pt डॉट एक्स को a दे दिया, pt डॉट वाई को b दे दिया, मतलब a दिया x को, b दिया y को। pt क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पॉइंट क्लास, तो उसकी ऑब्जेक्ट की मदद से x को असाइन किया यूजर डिफाइंड वैल्यू, y को असाइन किया यूजर डिफाइंड वैल्यू, और CIR और CIR एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया बेटा हमने, जो किसका है, स्टूडेंट क्लास का। अब मैं डिस्प्ले फंक्शन को दो पैरामीटर पास कर रहा, pt जाएगा इसके पास, CIR जाएगा इसके पास। CIR कौन है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्कल क्लास, तो सर्कल की वैल्यू CIR में और pt की वैल्यू pt के पास। अब pt डॉट एक्स, pt डॉट वाई, एक्स और वाई pt के पास से आएगा और CIR के पास से रेडियस आएंगे, दो प्रिंट होगी। तो ये प्रोग्राम रन कैसे होगा समझना। फ्लो, सबसे पहले रेडियस मांगी, a मांगा, b मांगा, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया पॉइंट का, फिर उसको असाइन कर दिया a x को, क्योंकि पॉइंट्स क्लास के अंदर x और y दो मेंबर है, उनका इनिशियलाइजेशन कैसे होता, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम इक्वल्स टू a, ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे लोगों सेल्फ क्यों नहीं लिखा, ये इनिट मेथड नहीं है, इनिट मेथड में सेल्फ लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी फंक्शन को पैरामीटर पास करेंगे एक से ज़्यादा, पहला सेल्फ रहता है, तो ptr सेल्फ का काम कर रहा है बेटा। ओके सो एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया pt, जो पॉइंट से बिलोंग करता है, pt डॉट एक्स a, pt डॉट वाई b, जो यूज़र ने a दिया वो x में जाएगा, जो यूज़र ने b दिया वो y में जाएगा, गया। फिर और एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया CIR, सर्कल का ऑब्जेक्ट CIR, जो सर्कल क्लास से बिलोंग करता है। भाई चलो सर्कल क्लास के पास, सर्कल क्लास के अंदर मेंबर कितना है, रेडियस, बस सिंपल। तो देखो इसको क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्ले pt कॉमा सर्कल, जैसे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल गया डेफिनेशन के पास, तो तब यहाँ आएगा बेटा। सो pt को दो वैल्यू असाइन किए x और y, तो वो x और y यहाँ पे गया, तो pt डॉट एक्स, pt डॉट वाई उसी डेफिनेशन डिस्प्ले के अंदर प्रिंट होंगी। और CIR जो यूज़र ने दिया, जो भी एंटर किया यूज़र ने, जो भी यूज़र ने एंटर किया है रेडियस, वो रेडियस हमने लिखी ना यहाँ पे, क्योंकि हम रेडियस भी पास कर रहे हैं प्रिंट करते समय, CIR डॉट रेडियस गया, तो वो रेडियस किसके अंदर, सर्कल क्लास के अंदर वैल्यू असाइन की हमने, हाँ ना। लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका है, CIR सर्कल का, हाँ ना। तो CIR जैसे ही मैंने यहाँ पास किया, तो CIR यहाँ पे, और उसी को वो प्रिंट करा, प्रिंट रेडियस। तो सबसे पहले पहली लाइन रेडियस ली, ए लिया, बी लिया, ऑब्जेक्ट की मदद से पॉइंट क्लास के मेंबर्स को ए और बी दे दिया, फिर CIR ऑब्जेक्ट से सर्कल, एक ही ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, एक ही वैल्यू है सर्कल क्लास के अंदर, तो सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो ऑब्जेक्ट सर्कल का पास कर दिया CIR डिस्प्ले में, और PT भी डिस्प्ले में। तो PT डिस्प्ले करेगा x और y को, CIR पास करेगा रेडियस को, जो यूज़र ने एंटर किया। यहाँ प्रोग्राम होगा फिनिश। ओके सो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखना, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो भी क्वेश्चन में पूछी थी वो एंटर करो, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था ना हमसे कि हमें क्या एंटर करना है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, देखो बेटा क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन ने, वेट, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 150 एंड 175 जो भी है 150, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है हमारी 75, एंटर द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट देखो इसने बताया हमें क्या क्या देना है, 150 एंड 100, तो एक्स कोऑर्डिनेट देता हूँ मैं 150 और 100, तो जो दे रहे वो प्रिंट करके देगा हमें। ओके अब देखो हमारी प्रिंट मिस्टेक हुई है, एरर है प्रोग्राम में, हमने प्रिंट करते समय सर्कल की स्पेलिंग नहीं लिखी है बराबर। ओके वेट, here is our circle program, this is our circle program,
So this is our spelling. Look everyone, ध्यान दो बेटा, हमारी स्पेलिंग यहाँ चेंज की थी इसीलिए आया नहीं आउटपुट. सो नाउ विल गेट द आउटपुट. प्रियांशी देखो, सर्कल सर्कल. सो सेव F5. एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल. कोई भी वैल्यू दे सकते, क्वेश्चन में जो पूछा वो भी दे सकते हम, हाँ ना. तो रेडियस थी 75, एक्स एक्सिस था 150 और 100. सो सिंपल, सेंटर दे रहा है वो 150 और रेडियस दे रहा है हमें 0. ओके, सो रेडियस ऑफ सर्कल 75, 0 क्यों दे रहा है ये? लुक एवरीवन, सो CIR इक्वल्स टू सर्कल, CIR ऑब्जेक्ट नेम, रेडियस प्रिंट करेंगे रेडियस. हाँ बराबर है, रेडियस को 0 असाइन किया हमने. CIR डॉट रेडियस PTR डॉट CIR सर्कल को हम असाइन करेंगे. सो व्हाट इट इज सेइंग विल सी. hmm. 75. सो लुक एवरीवन, ध्यान देना बेटा, PT डॉट एक्स PT डॉट वाई ये असाइन कर दिया हमने. इसके बाद फिर हम कहाँ रुक गए जो नहीं दिखा रहा वो हमें, हाँ हमें रेडियस को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा. CIR इक्वल्स टू सर्कल, CIR इक्वल्स टू सर्कल. सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको रेडियस असाइन नहीं की हमने यहाँ पे. लुक एवरीवन, CIR जैसे हमने यहाँ पे PT डॉट वाई इक्वल्स टू बी असाइन किया तो वहाँ रेडियस को रेडियस असाइन करनी पड़ेगी. CIR डॉट रेडियस इक्वल्स टू जो भी हमने डिफाइन किया है यहाँ वेरिएबल, वो रेडियस भी असाइन करूँगा तभी प्रिंट होंगी वो. ओके, सो रेडियस, इसलिए वो रेडियस नहीं दिखा रहा था हमें. जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया PT का और उसको असाइन किया क्या, क्लास, तो उस क्लास के दो एट्रीब्यूट असाइन करने पड़े A और B. तो वैसे ही जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सर्कल का तो उसका रेडियस एट्रीब्यूट नहीं असाइन किया अगर हमने, तो उसके अंदर जो 0 था वो प्रिंट हो रहा था, और जो असाइन किया यूज़र ने दिया वाला, तो यूज़र दिया वाला प्रिंट होगा वो. ओके, क्योंकि यूज़र से जो हमने रेडियस मांगी यहाँ पे रेडियस, तो वो असाइन भी करेंगे ना हम सर्कल के अंदर के मेंबर को, तो प्रिंट होंगी. अब प्रिंट होनी चाहिए, होंगी अभी प्रिंट. प्रियांशी एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है मेरी 75, देन एनी पैरामीटर, लेकिन जो क्वेश्चन में उसके हिसाब से एंटर कर रहा तो मैं वो. ओके, सो सेंटर 100 and 150, रेडियस 75. तो प्रोग्राम समझने लायक है, रन तो होता है. ध्यान देना, क्या था हमने एक क्लास पॉइंट डिक्लेयर किया, एक सर्कल डिक्लेयर किया, डिस्प्ले फंक्शन डिक्लेयर किया. डिस्प्ले फंक्शन 2 इनपुट लेगा, ये क्वेश्चन में बोला है इसलिए ऐसा. पॉइंट के पास 2 मेंबर है एक्स और वाई, और CIR सर्कल के पास एक ही मेंबर है रेडियस. मतलब 3 चीज़ें यहाँ पास होंगी तो वेरिएबल की मदद से प्रिंट भी कर दूंगा फंक्शन के अंदर. लेकिन प्रिंट करने के पहले शुरुआत कहाँ से होंगी, यूज़र से रेडियस ली, A और B लिया. पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया PT, उसकी मदद से X और Y को असाइन कर दिया A और B. सर्कल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर, सर्कल क्लास का CIR ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, उस ऑब्जेक्ट की मदद से रेडियस असाइन कर दी, उन दोनों को पास कर दिया डिस्प्ले फंक्शन में. डिस्प्ले फंक्शन उन दोनों को प्रिंट करेगा. सिंपल. ओके, सो दिस इज अबाउट इज नथिंग बट, सो एनीथिंग वी कैन टेक. सपोज मैं रेडियस इतनी ले रहा हूँ, पॉइंट कितना भी ले सकता हूँ मैं. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट, सो दैट विल बी द आउटपुट. ओके, सो एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव लर्न अप टिल नाउ, दिस इज ऑल अबाउट. जब भी पढ़ोगे ना, जो PDF भेजी है मैंने सॉफ्ट कॉपी में नोट्स की, उनको सामने रख के पढ़ना. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न. वन बाय वन पॉज करके देखो वीडियो को, समझेगा आपको अच्छे से. यहाँ हमने कंप्लीट किया हमारा टॉपिक कौन सा पता है क्या, 1.5 आवर का टॉपिक. मतलब 2 days बैच वी हैव कंप्लीटेड इनटू 1 सिंगल वीडियो.
हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना वो देखा हमने, ओके। और उसी के साथ साथ हमने प्राइवेट और पब्लिक भी देखा। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक मेंबर क्लास के अंदर के फंक्शन का पब्लिक होता है, लेकिन प्राइवेट बनाना है तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। क्लास मेथड एंड सेल्फ ऑब्जेक्ट की मदद से हम कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स देखे हमने, ओके। और उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल देखा। सो इन कमिंग वीडियोस विल सी द मेथड ऑफ method overloading and overriding. Learn up till now these things, okay. You have any query, you can ask through the comments. So one by one daily you will get this all the videos for completion of your topic. Have a nice study, have a nice day.